आज ये इस बैठक के अंदर मैंने घोषणा की है, परिवार रजिस्टर का डिजिटलाइजेशन होगा। जनपद हरिद्वार में पंचायती राज विभाग द्वारा सभी ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टरों का डिजिटलाइजेशन कराया जाएगा। इससे जनसामान्य को त्वरित गति से ऑनलाइन परिवार रजिस्टर की नकल जारी की जा सकेगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। इसके साथ साथ आज हमारी बहुत बड़ी बैठक हुई। जिला योजना के अंतर्गत जनपद को कुल 67 करोड़ 45 लाख धनराशि आवंटित की गई थी, जिससे कि अब तक 47 करोड़ 25 लाख जो है व्यय हो चुका है। हमने ये हिदायत दी है कि जो भी बचा हुआ पैसा वो व्यय किया जाए, क्योंकि ये दिसंबर का महीना चल रहा है और 75% जो है खर्च हो जाना चाहिए। जहाँ भी बिलो 75% है, हमने हिदायत दी है कि तत्काल उसको खर्च करें। इसके साथ साथ एक्वा फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने निर्देश दिए हैं और वर्टिकल फार्मिंग, क्योंकि आजकल जगह की कमी है, तो वर्टिकल फार्मिंग हो, एक्वा फार्मिंग हो, चंदन को लगाया जाए, चंदन के वृक्ष लगाए जाएं, जिससे लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ गौशाला का विषय आया, जिसमें कि हम बहुत चिंतित हैं और गौओं की हम सेवा करना चाहते हैं और हमारी सरकार गौओं के प्रति समर्पित है। उसके लिए गौशाला के लिए हम धनराशि भी आवंटित कर रहे हैं। तो मैंने हिदायत दी है कि प्री फैब्रिकेटेड धर्मशाला गौशालाएँ बनाई जाएँ, तो इससे लाभ मिलेगा। सभी विभागों को बजट को समय से व्यय करने के निर्देश दिए गए हैं। विकलांगों के लिए घाटों पर व्हील चेयर के जरिए वो स्नान कर सकें, पहुंच सकें और गंगा जल को पी सकें, इसके लिए हमने हिदायत दी है और इसके लिए जो है व्यवस्था की जाएगी। जो हमारे एनआरआईज आते हैं, उनके जूते गुम हो जाते हैं, विधिवत उनको बैठने का जो है मौका मिले, इसके लिए व्यवस्था करने की बात हमने कही है। खड़खड़ी के अंदर, शमशान घाट के अंदर जो है बिजली का बिल पेमेंट न होने के कारण वहाँ जो इलेक्ट्रिफिकेशन था वो जो है वो हो नहीं पाया, तो उसका एक अभाव है। तो मैंने हिदायत दी है कि वहाँ भी उस काम को किया जाए। यहाँ पर जो ऑर्फन लोग बच्चे हैं उनको भी हम लोग जो है सहायता देने जा रहे हैं और हमने कहा है कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको संरक्षण दिया जाए। तो सारे विषयों पर आज चर्चा हुई है और हिदायत दी गई है कि तत्काल काम करें। हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कहा है कि शीतकालीन यात्रा हम शुरू करेंगे और इस शीतकालीन यात्रा के अंदर गर्मियों में जो यात्री आते हैं वो शीतकाल में भी यात्रा करने आएंगे और गंगोत्री के दर्शन खरसाली में करेंगे, गंगा जी के दर्शन वो मुखबा में करेंगे और भगवान केदारनाथ की पूजा ऊखी मठ में करेंगे और भगवान बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर और जोशी मठ में होगी। तो इससे जो है शीतकालीन यात्रा से हमारा जो टूरिज्म जो है ये निरंतर गतिमान रहेगा और टूर ऑपरेटर हमारे तीर्थ पुरोहितों को काम मिलता रहेगा। तो इससे हमारी जो इकॉनमी है वो गतिशील रहेगी। तो मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि सभी हिदायत दी गई हैं, निर्देश दिए गए। हाँ, उनके लिए मैंने कह दिया, वो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, 1-to-1 विभागों से आपने बात की, कई विभागों की जो कार्य की गति है वो थोड़ी धीमी है, उनको हिदायत दी है और शायद बिल नहीं आए हैं, अब वो आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि उनका काम पूरा हो जाएगा। पर हमने हिदायत दी है और खासकर जल जीवन मिशन के लिए हमने कहा है कि पानी को पहुँचाया जाए, जल बहुत जरूरी है, जल ही है तो जीवन है, तो उसकी हिदायत दी गई। पर्यटन को बढ़ावे के लिए कुछ और योजनाएं जो है हरिद्वार में होता है, मैंने हरिद्वार दर्शन की बात कही है कि हरिद्वार दर्शन के लिए एक बस चलाई जाए, जिसमें मेन जो आश्रम है और मेन जो स्थान है, अलभ्य स्थान है, उनको दिखाने का लोगों को मौका मिले ताकि उसका इतिहास के बारे में समझ पाए। नहीं तो हम सीधे हर की पौड़ी आकर के चले जाते हैं। तो यहाँ के जो अलभ्य स्थान हैं और भी यहाँ के जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, पौराणिक स्थान हैं। हर्षिता, दिव्या टाइम्स इंडिया, हरिद्वार।